अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की बका सलामती, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब तक बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने वाली एक कौमियत का अगर मैं जिक्र करूं तो पश्तून ब्रदर, उन्होंने हमेशा लाजवाल कुर्बानियाँ दी। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक वो हमारी जो मल्टी एथनिक फैब्रिक है उसका बड़ी इंपॉर्टेंट इकाई है और उन्होंने हमेशा मुआशरे की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए हमेशा बहुत काम किया। अच्छा, एक जमात ऐसी भी है जो कि पश्तूनों की हिफाजत का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान के अंदर शरअंगेज़ी फैला रही है, वो भी बाकायदा बैरूनी फंडिंग लेने के बाद। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कलअदम तंजीम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की, जिनके ऊपर इंसदाद दहशत गर्दी 1997 की दफ़ा 11B एक्ट के तहत पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, जब भी किसी जमात को कलअदम डिक्लेयर किया जाता है तो बड़ा एक ह्यू एंड क्राई और बड़ा एक रिस्पॉन्स जो आता है, बहुत ही इंटरनेशनल भी सिविल सोसाइटी की तरफ से और जो हमारी डोमेस्टिक सिविल सोसाइटी भी है उसकी तरफ से। मगर जो बड़ी अहम तरीन बात जो यहाँ पे नेगलेक्ट की जाती है कि नाकाबिल तरदीद सबूत ऐसे शवाहिद मौजूद होते जिनकी बिना पर ऐसी जमातों को कलअदम करार दिया जाता है। जैसे कि उसमें टेरर फाइनेंसिंग देखी जाती है कि उनकी जो फंडिंग आ रही है, उनके ऑपरेशंस की, वो कहाँ से आ रही है। पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी सरगर्मियाँ वो पाकिस्तान के लिहाज से क्या हैं, पाकिस्तान को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा उनका कुछ और दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो नेक्सस है, उनका गठजोड़ है, जब वो सामने आ जाता है तो उसके बाद तंजीमों को कलअदम करार दिया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है उसको पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर जमहूरी धारे के अंदर शामिल करने के लिए बाकायदा सीट एडजस्टमेंट करके उनको पार्लियामेंट में लाया गया, ताकि वो जमहूरी रवैयों के जरिए से और इस तरीके से एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के जरिए से अपने राइट्स जो हैं और अपनी जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो आप जो है फुलफिल करें और उस तरीके से एक जिदोजहद जारी रखें। मगर हमने ये देखा कि कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर एक रियासती मशीनरी के खिलाफ बयानियां लेके चल रही है, पाकिस्तान के नजरिए के ऊपर कारी ज़रब लगा रही है, पाकिस्तान के कंसेप्ट के ऊपर, पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर हमला कर रही है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आप ये देखें कि जो फितनतुल खवारिज है, जो कि ऑलरेडी एक ग्लोबल टेरर नेक्सस उसका जो है वो एक बेनकाब है, वो किस तरीके से खतरनाक है, दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुंसलिक है, उसने भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की हिमायत का ऐलान कर दिया। तो यानी कि इनके जो गोल्स हैं वो एक ही है, इनका जो एजेंडा है वो एक ही है, ये एक ही पैटर्न के ऊपर काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान को किसी तरह नुकसान पहुंचाना। अब जो इमीडिएट ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इवेंट्स की। ऐसा क्या हुआ है अभी रिसेंटली कि ये जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, इस पे पाबंदी लगानी पड़ी। आपने देखा होगा कि 11 अक्टूबर को इनकी तरफ से एक नाम नहाद पश्तून कौमी अदालत जो है उसका एक ऐलान किया गया खैबर के अंदर। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है? इस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मरकूज हैं। पाकिस्तान 14, 15 और 16 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा जो है समिट मेज़बानी करने जा रहा है उसकी, शंघाई ताउन तंजीम की। और इसके अलावा आप देखेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी टेक ऑफ स्टेज के ऊपर है। आपने देखा होगा कि सऊदी इन्वेस्टमेंट जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पाकिस्तान में आ रही है। मलेशियन इन्वेस्टर्स का भी डेलीगेशन आया हुआ था प्राइम मिनिस्टर की सरबराही के अंदर, उनकी तरफ पाकिस्तान के साथ बड़ी जबरदस्त डील्स चल रही हैं। इसके अलावा देखेंगे रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 14% बढ़ी हैं। इसके अलावा जो महंगाई की शरह है वो 32% से 6.9% के ऊपर आई है। हमारे IPPs के साथ जो मामलात है अप्रॉक्सीमेटली रिजॉल्व होने वाले हैं। जिसके बाद जो बिजली की कीमतों में वाज़ेह तौर पर आप कमी देखेंगे। ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमिक पिक्चर है रुपया डॉलर के मुकाबले में काफी मुस्तहकम है। मूडीज जो है हमारे बारे में अच्छे इकोनॉमिक इशारे दे रहा है। इसके अलावा जो फिच ने कह दिया है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ रवा दवा है। ये जो तमाम ब्लूमबर्ग, आप रिसेंट ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट उठा के देख लें, पाकिस्तान किस तरीके से इकोनॉमिक स्टेज की पोजीशन में खड़ा हुआ है। तो ये जो पाकिस्तान की जो ये स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो तरक्की है, ये कौन से अनासिर हैं ऐसे इसको सबोताज करना चाहते हैं। तो अब ये देखना है कि जो कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है वो अपने नापाक अज़ाइम के अंदर क्या कामयाब हो सकती है या नहीं हो सकती, चूंकि उसकी टेरर फाइनेंसिंग और उसका जो रियासत मुखालिफ बयानिया है, उसका इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो अटैक है वो वाज़ेह तौर पर बेनकाब हो चुका है। अभी भी मौका है कि वो कौमी धारे में आकर अपनी डेमोक्रेटिक स्ट्रगल करें, चूंकि अगर ये वतन अजीज है तो हम हैं, अगर ये पाक धरती है तो हमारा वजूद है। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाजत। इसी तरह तर्ज़िए तबसरे देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।